मैं सर डॉक्टर सागर द कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको डाइट में जो है जो हार्ट अटैक से प्रिवेंशन के लिए डाइट में आपको फ्राइड फूड नहीं लेने, जो बार बार कह रहे हैं नहीं लेने। फ्राइड फूड में पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। आप कोई भी चीज़ ओवर कुक करते हो उसमें जो आपकी जो हीटिंग पॉइंट रीच हो जाता है, जो उसका प्रॉपर जो उसका बॉन्ड क्वालिटी होता है वो ब्रेक डाउन होकर उसकी वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाते हैं। उसमें केमिकल्स ऐसे रिलीज बनने शुरू हो जाते हैं जो आपके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करते हैं। और हार्ट अटैक का मेन कारण इन्फ्लामेशन ये है जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। स्वीट्स जो है आपको बिल्कुल ही कम लेने हैं, क्योंकि जो स्वीट्स अल्टीमेटली आपका ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होएगा, जो आपका हार्ट अटैक का मूल कारण है। एक्सरसाइज डेली करते रहना आपको। एक्सरसाइज करने का तरीका होता है भी आधा घंटा सुबह शाम इतनी एक्सरसाइज करने भी आपको हेड टू टो स्वेटिंग होनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने के लिए आपको कहीं पे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुछ रनिंग के लिए ग्राउंड है तो रनिंग कर सकते हो और तब तक भागते रहना है। और साइकिलिंग है, कुछ साइकिल जो आपके घर पे भी पड़ा है स्टैंड पे लगा के साइकिल मारते रहो, ऐसे पैडल चलाते रहो आपको। और तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपको हेड टू टो स्वेटिंग ना हो जाए। घर पे कोई बच्चा है उसको ऊपर नीचे उठा सकते हो, इससे आपका बॉडी का जो है जो आप ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगा। और एक्सरसाइज तब तक करते रहना जब तक आप ब्रीदिंग आपको लगे भी हाँ अब तो दिल मेरा बोल रहा है, जस्ट लाइक पाल्पिटेशन दिल हो रहा है, दिल की धड़कन महसूस हो रही है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी होता है। जब तक ये स्टेज अचीव नहीं होती, जैसे सांस तेज तेज जा रहा है, अंदर बाहर सांस तेज तेज जा रहा है, तो दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज कि ये आपको इस पॉइंट तक करनी है। आपको जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बचना है कि कॉलेज स्कूल गए, घर आ गए, या जॉब पे गए, घर आ गए, वापस आ गए, बैठ के खा गए, सो गए, टीवी देख लिया, ये सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होता है। इसमें आपका हार्ट को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला, बल्कि हार्ट अटैक ही होने वाला आपको। ओवरवेट कभी भी नहीं होना है। ऐसे बैठे बैठे खाते कि ओवरवेट हो गया। बीएमआई अगर आपसे 18 से 25 के बीच में रखना है, इससे ज़्यादा होएगा तो आपका बीएमआई आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि हार्ट का लोड पड़ जाता है जैसे ही आप ओवरवेट होते हो। एक छोटा सा हार्ट जो एक 60 केजी के लिए काम कर रहा था उसको अभी 80 केजी, 90, 30, समटाइम्स उसको 1.5 गुना 2 गुना भी काम करना पड़ता है। तो वो अंडर प्रेशर आ जाता है तो हार्ट फेलियर की चांसेस आ जाते हैं। और उसमें अल्टीमेटली आपको हार्ट अटैक की चांसेस रहता है। प्रिवेंशन जो है फैमिली में आपको, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री पॉजिटिव है तो एवरी 6 मंथ की आपको रेगुलर टेस्ट करने हैं। आपको सारी प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम आपको बता रहे हैं, डाइटरी, एक्सरसाइज, और ये आपको लेते रहना है। और आप एवरी 6 मंथ हर किसी को टेस्ट कराने ही कराने हैं। बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होएंगे, एक ईसीजी हो जाएगा तो उसमें पता चल जाता है भी कुछ हार्ट पे ऐसे प्रेशर तो नहीं आ रहा आपको। और हमेशा आप कोशिश करो कि बॉइल्ड चीज़ें खाओ आप, इंस्टेड ऑफ कि तेल में कुक करने के लिए, क्योंकि उसमें हीटिंग पॉइंट का बहुत चक्कर है। देसी घी का हीटिंग पॉइंट सबसे बेटर होता है, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता। बाकी जो है आपकी जो ऑयल है जो आपको कुकिंग के बाद इनका हीटिंग पॉइंट रीच होकर इनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। आपके डालडा, रिफाइंड, सबकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। वो एक ऐसा केमिकल बन जाता है जो आपका हार्ट अटैक करता है वो। और जो आपको अर्ली एक्शन में है, जो आपको कुछ भी आपको साइड सिम्टम आते हैं, चेस्ट पेन, हैवीनेस होता है, तो आपको हेल्प के लिए कभी भी नहीं करना है। एक लाउड वॉइस में हेल्प के लिए बोलिए कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो उसमें सारे अलर्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले वहाँ पे जाके ईसीजी करके हमें पता चल जाता है कि ईसीजी में कुछ है कि नहीं है। अगर ईसीजी में कुछ होएगा तो इको करेंगे, या सबसे पहले ब्लड टेस्ट करेंगे, और ब्लड टेस्ट फिर इको होएगा। इको के बाद कुछ आता है तो फिर आगे एंजियोग्राम होएगा। ऐसे स्टेप वाइज अप्रोच होती है। डोंट अफ्रेड कि भी एकदम से इतना पैसा लग जाएगा। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन ईसीजी 100 रुपये में हो जाती है, उसमें पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है कि नहीं है। फिर आपको जो है जो नॉर्मल मिस्टेक्स चल रही हैं कि ज़्यादातर जो है अंडर एवेल्यूशन रह जाते हैं पेशेंट। ईसीजी किया उसके बाद अगर नॉर्मल लगा तो हमें 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद दोबारा देखना है, उससे कंपेयर करना है कि भाई पहले ईसीजी में ये था फिर ये, उससे कंपेरिजन पता चलता है भी ये ट्रेंड सेटअप हो गया है, हार्ट में सच्ची में कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है। तो ये अंडर एवेल्यूशन नहीं है। आपको अगर डॉक्टर रुकने के लिए बोल रहे हैं तो रुक जाना चाहिए। 40+ एज है आपकी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप रिस्क फैक्टर पे हो, तो आपको ये लाइटली नहीं लेना है इसको। हम भी नहीं लेते लाइटली कि भी हमें पता है भी कैसे एवेल्यूट करना है इसको। और ओवर ड्रग कभी नहीं है। डॉक्टर से ओवर ड्रग शुरू कर देते हैं, अटॉर्वास्टैटिन, इकोस्प्रिन। पेशेंट को कार्डिक प्रॉब्लम ही नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं हैरान होते हैं भी ये डॉक्टर क्या कर रहा है, कि किस वजह से इसने शुरू कर दिया। तो ये बिना मतलब कि 2 साल 3 साल से खा रहे हैं। ड्रग के साइड इफेक्ट आ गए, इकोस्प्रिन से गैस्ट्राइटिस हो गया, वॉमिटिंग लगी, उसको ज़रूरत भी नहीं थी। अटॉर्वास्टैटिन से मायोपैथी होगी, मसल वेस्टिंग होगी, ऐसी मतलब नहीं ज़रूरत थी तो फिर भी उसका शुरू कर दिया किसी डॉक्टर ने। क्या करे अभी। तो यही कहते हैं भी डॉक्टर 2-3 डॉक्टर से मिलकर राय लेके काम शुरू करना चाहिए। दूध बंद कर दिया, देसी घी बंद कर दिया, बताओ देसी घी नहीं बंद होता है। बार बार कह रहे हैं भी देसी घी नहीं बंद होता है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट का भी नहीं होता, आपका नॉर्मल बंदे का कैसे हो जाएगा। मिल्क बंद नहीं होता, मिल्क पीते रहना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी कर दो, पर लेना ज़रूरी है। बोन्स के लिए, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ग्रीन टी लेते रहना है। लेने का तरीका होता है कि भाई उसको दिन में 2-3 बार ले सकते हो, बिना दूध और बिना चीनी की बनती है वो।
और उसके बाद आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना भी है आपको, और मल्टीपल डॉक्टर का ओपिनियन लेके ही कुछ शुरू करें। थैंक यू।